हम सब एजिंग से डरते हैं, लेकिन अक्सर हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि एजिंग होती क्या है। हम रिंकल्स देखकर मान लेते हैं कि हम बुढ़े हो रहे हैं, पर सच ये है, रिंकल सिर्फ एक साइन है। असल एजिंग तब शुरू होती है जब बॉडी धीरे धीरे अपनी ताकत खोना शुरू कर देती है, जब स्टैमिना कम होने लगता है, जब फोकस वीक होने लगता है और जब इंडिपेंडेंस खामोशी से हमसे दूर जाने लगती है। आज के टाइम में एंटी एजिंग के नाम पर हमें शॉर्टकट, स्क्रीम्स, मिरेकल क्लेम्स दिखाए जाते हैं, पर रियल एंटी एजिंग का रास्ता स्किन से नहीं, सिस्टम से शुरू होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सेजल और आप देख रहे हैं लाइफ नामा वेलनेस 360। आज का एपिसोड किसी प्रोडक्ट, क्रीम या शॉर्टकट के बारे में नहीं है। ये एपिसोड है समझने के बारे में कि हमारी बॉडी एज कैसे करती है और हम उस प्रोसेस को कैसे स्लो, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। इस एपिसोड का गोल सिंपल है, फियर को हटाना, क्लैरिटी लाना और इन्फॉर्म डिसीजन लेने की सोच डेवलप करना। कैलेंडर एज वो नंबर होता है जो हर साल बढ़ता है, पर बायोलॉजिकल एज वो रियलिटी होती है जो हमारी बॉडी जीती है। दो लोग 50 साल के हो सकते हैं, लेकिन एक बिना थके ब्रिस्क वॉक कर रहा होता है और दूसरा स्टेयर्स चढ़ते हुए ही थक जाता है। बायोलॉजिकल एजिंग का मतलब है मसल का लॉस, बोन्स का फ्रिजाइल होना, ब्रेन का स्लो प्रोसेसिंग और तो और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस। साइंस के मुताबिक एजिंग का सबसे पहला इम्पैक्ट स्किन पर नहीं पड़ता, सबसे पहला इम्पैक्ट मसल्स पर पड़ता है। 30 के बाद मसल लॉस नेचुरल है, लेकिन उसे इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। मसल सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती, ये मेटाबॉलिज्म, बैलेंस, फॉल प्रिवेंशन और डेली इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन होती है। हमने एंटी एजिंग को सिर्फ ब्यूटी के साथ जोड़ दिया है, पर ब्यूटी एजिंग का रिजल्ट होती है, कॉज नहीं। नो क्रीम कैन स्टॉप मसल लॉस, नो पिल कैन रिप्लेस डीप स्लीप और कोई भी शॉर्टकट लाइफस्टाइल को अंडू नहीं कर सकता है। रियल एंटी एजिंग का मतलब है बॉडी के कोर सिस्टम्स को सपोर्ट करना, जो कि है नर्वस सिस्टम, मसल्स, स्लीप और मेटाबॉलिज्म। एंटी एजिंग का साइंस 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर बेस्ड होता है। पहला, मसल स्ट्रेंथ। मसल लॉस को स्लो करना मतलब इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, ब्रेन हेल्थ। मेमोरी, फोकस और इमोशनल बैलेंस सब हेल्थ से लिंक्ड होते हैं। तीसरा, स्लीप। डीप स्लीप बॉडी का रिपेयर मोड होता है। चौथा, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एजिंग को साइलेंटली एक्सिलरेट करता है। पांचवा, मूवमेंट और पर्पस। एक्टिव बॉडी और एंगेज्ड माइंड ग्रेसफुल एजिंग का बेस है। आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल एजिंग को फास्ट फॉरवर्ड पर डाल देता है। पुअर स्लीप, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड्स और इनएक्टिविटी बायोलॉजिकल एज को बढ़ा देती है। इसीलिए एंटी एजिंग का मतलब यंग दिखना नहीं, बल्कि एज के साथ कैपेबल रहना है। एजिंग एक प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एजिंग के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग। जो लोग एज के साथ अडाप्ट करते हैं, वो एज के साथ वीक नहीं होते, वो एज के साथ वाइजर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सही एक्सपर्ट्स ही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। इसलिए खुद से कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले या किसी रियल सोल्यूशन की तलाश में क्वालिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी और हेल्दी एजिंग के फील्ड में मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों में काफी रिसर्च और इनोवेशंस हो रही हैं। सही एक्सपर्ट आपकी कंडीशन, लाइफस्टाइल और नीड्स को समझकर आपकी ज्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। एजिंग को रोका नहीं जा सकता, पर एजिंग को समझकर जीना बिल्कुल पॉसिबल है। एंटी एजिंग का मतलब यंग दिखना नहीं, एंटी एजिंग का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ,
अपनी क्लैरिटी और अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। और अगर इस एपिसोड से जुड़ी आपको कोई भी क्वेरी, सवाल या सजेशन हो तो आप हमें life@lifenama.com पर जरूर लिखें। हमारा सुझाव यही है, खुद से कोई डिसीजन लेने से पहले या किसी रियल सोल्यूशन के लिए अच्छे एक्सपर्ट से मिलना और उनकी सलाह लेना आपके लिए ज्यादा सेफ और मददगार होगा। ये था एंटी एजिंग डिकोडेड, सिर्फ लाइफनामा वेलनेस 360 पर। सब्सक्राइब करें लाइफनामा को और शेयर करें इस एपिसोड को उन लोगों के साथ जो एजिंग को समझना चाहते हैं।